प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे साक्षात्कार लेने की कला, जिसमें पिछले टॉपिक में आपको कुछ प्रश्नों के बारे में हमने बताया था। आज हम उसी साक्षात्कार लेने की कला में कुछ और प्रश्नों के बारे में आगे आज चर्चा करेंगे। जैसे अगला प्रश्न है, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में अंतर। तो इसमें अंतर क्या है? प्रिंट आपको पहले भी बताया जा चुका है। जो मुद्रित होता है, जो छपे हुए रूप में होता है, उसको प्रिंट कहा जाता है। प्रिंट इंग्लिश शब्द है। तो प्रिंट के लिए यदि साक्षात्कार लेना है तो वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भिन्न है, यानी उससे अलग है। दोनों में अंतर है। प्रिंट साक्षात्कार में साक्षात्कारदाता के हाव भाव वेशभूषा का कोई महत्व नहीं होता। यानी कहने का आशय है कि प्रिंट में आप अखबार में छपा हुआ पढ़ते हो, उसमें जो साक्षात्कार लेने वाला होता है वो आपके सामने प्रत्यक्ष में मौजूद नहीं होता। इसलिए उसने कौन सी वेशभूषा पहन रखी है उससे भी आपका कोई संबंध नहीं है। और साक्षात्कार लेते समय उसके हाव भाव कैसे होते हैं उसके बारे में आपको कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में मौजूद नहीं है। ये साक्षात्कार प्रकाशन से पूर्व संपादित होते हैं, अर्थात साक्षात्कार पहले लिया जाता है और साक्षात्कार लेने के बाद उसमें क्या है, अपने अनुसार उसको प्रश्नोत्तर शैली में ढालकर अखबार में उसको क्या है, प्रकाशित किया जाता है। तो यानी जो भी कमियां हैं, गलतियां हैं, उनको पहले सुधार लिया जाता है, उसके बाद वो प्रकाशन के लिए भेजा जाता है। इसलिए पहले संपादित होता है, उसके बाद उसका प्रकाशन किया जाता है। फिर अगला बिंदु बनने से पढ़े लिखों से संबंधित होने से भाषा भी क्लिष्ट हो सकती है, क्योंकि अखबार पढ़े लिखे व्यक्ति ही पढ़ते हैं। तो इसलिए अखबार में जो साक्षात्कार लिखे जाते हैं उसकी भाषा भी वैसे ही बनावटी होगी। तो भाषा क्लिष्ट यानी कठिन भी हो सकती है, क्योंकि वो पढ़े लिखों को ध्यान में रखकर ये ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। समय सीमा इसमें नहीं होती। कॉलम निश्चित होते हैं, स्थान निश्चित होता है, लेकिन समय सीमा इसमें नहीं होती। यानी कभी भी समाचार मिला तो उसको उस दिन के अखबार में छाप देंगे। अगर कुछ समाचार बच गया है तो जरूरी नहीं कि उसी में छापा जाए उस समाचार को। उस समाचार को या साक्षात्कार को अगले दिन के अखबार में बचे हुए को वो छाप सकते हैं। इसलिए इसमें समय सीमा नहीं होती है। उसके विपरीत इलेक्ट्रॉनिक, जैसे टीवी के लिए या रेडियो के लिए साक्षात्कार लिया जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कहलाते हैं। उसमें हाव भाव वेशभूषा का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि साक्षात्कार देने वाला भी और साक्षात्कार लेने वाला भी दोनों प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने बैठे हुए होते हैं, और दर्शक उनको रेडियो के माध्यम से सुन भी रहे होते हैं या टीवी के माध्यम से देख भी रहे होते हैं। तो वेशभूषा और हाव भाव का प्रभाव पड़ता है। यानी प्रश्न उत्तर करते समय पूछने वाले के चेहरे के हाव भाव क्या है, वो क्रोध में बोल रहा है, प्रेम से बोल रहा है, या बोलने की उसकी कला कैसी है, या जो जवाब देने वाला है वो डर तो नहीं रहा, नर्वस तो नहीं हो रहा, या निडर तरीके से जवाब दे रहा है। तो उसके हाव भाव का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सीधे प्रसारण के कारण, क्योंकि वो लाइव चलता है, प्रत्यक्ष में सामने चलता है, तो इसमें सावधानी भी रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई गलती हो जाए तो उसमें सुधार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो प्रत्यक्ष में सामने चल रहा है। इसलिए इसमें तो आपने पढ़ा था प्रकाशन से पूर्व संपादित किए जाते हैं, उसमें संपादित करने का समय नहीं मिलता। इसको साक्षर व निरक्षर दोनों ही पढ़ते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, दोनों व्यक्ति उस साक्षात्कार को देख सकते हैं। इसलिए इसकी भाषा भी सरल होती है और होनी भी चाहिए, ताकि निरक्षर व्यक्ति भी आसानी से उसको समझ सके। तो ये था अपना प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में अंतर कि साक्षात्कार किसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण, किसमें किसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न अपना बनता है साक्षात्कार का इतिहास।
यानी साक्षात्कार की शुरुआत कब से हुई है? तो साक्षात्कार का प्राचीन काल से ही ग्रंथों में प्रमाण मिलते हैं। यानी पहले समय में प्राचीन काल में इसको संवाद कहा जाता था, आपसी बातचीत जो किसी पर प्रभाव डालता हो। आज के समय में उसी को साक्षात्कार कह दिया गया है। तो प्राचीन काल से इसके बहुत सारे संकेत मिलते हैं। जैसे पुराने ग्रंथों में आप देखोगे नचिकेता और यम संवाद, नचिकेता और यम के बीच में क्या है? साक्षात्कार हुआ था। कृष्ण अर्जुन संवाद, कृष्ण और अर्जुन के बीच आपने महाभारत देखी होगी जब गीता को उपदेश दिया था, या अन्य कई स्थानों पर कृष्ण अर्जुन के संवाद होते रहते थे। मरणासन रावण और लक्ष्मण संवाद, जब रावण मर रहा था तो उस समय लक्ष्मण कुछ शिक्षा ग्रहण करने के लिए रावण से क्या संवाद करता है। गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद, गार्गी एक ऋषि स्त्री थी और याज्ञवल्क्य एक महान ऋषि थे। तो दोनों के बीच में भी शास्त्रार्थ हुआ था, जिसमें बातचीत के माध्यम से उन्होंने एक दूसरे से क्या है? बहस की थी। तो आदि ऐसे बहुत सारे उदाहरण प्राचीन ग्रंथों में आपको मिलेंगे। जैसे परशुराम लक्ष्मण संवाद, जब शिव का धनुष तोड़ा जाता राम के द्वारा, तो परशुराम और लक्ष्मण के बीच में भी क्या है? साक्षात्कार चलता है। उसके बाद फिर 18वीं शताब्दी में भी इसके संकेत मिलते हैं। एक विदेशी विद्वान थे लैंडर, जिसने अपनी पुस्तक लिखी थी इमेजिनरी कन्वर्सेशंस में। उसने लगभग 150 काल्पनिक वार्तालाप का वर्णन किया है, यानी कल्पना के आधार पर वार्तालाप उसने तैयार किए हैं। और भी कई विद्वान हुए हैं। यह है साक्षात्कार का संक्षिप्त इतिहास। तो इसको इससे पहले मिटाएं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद अगला प्रश्न करवाते हैं। तो अगला हमारा तीसरा प्रश्न है साक्षात्कार की परिभाषा और प्रकार। तो परिभाषा वैसे हम साक्षात्कार के आपको इस पूरे टॉपिक में 2-3 बार अच्छी तरह बता चुके हैं। फिर भी थोड़ी सामान्य परिभाषा और 1-2 विद्वानों के द्वारा दी गई उचित परिभाषा के बारे में आपको बताएंगे हम। तो इसका अर्थ है साक्षात कराना। साक्षात यानी जिस व्यक्ति के बारे में केवल हमने सुना है उसको प्रत्यक्ष में दिखाना और उसके अंतर के वास्तविक हाव भावों को आप तक पहुंचाना। यानी किसी व्यक्ति से मिलकर उसके हाव भाव या विचारों को जानना कि उसके विचार क्या है, उसके अंतरात्मा में क्या चल रहा है, उसने विशेष उपलब्धि कैसे हासिल की, तो सब कुछ उसके बारे में बताना। तो रेडमा हाउस के अनुसार परिभाषा है इसकी। रेडमा हाउस ने क्या परिभाषा बताई है कि साक्षात्कार उस वार्ता अथवा भेंट को कहते हैं। वार्ता यानी बातचीत, भेंट यानी मिलकर जो बातचीत की जाती है, जिसमें लेखक किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों से सवाल जवाब के आधार पर, यानी उससे सवाल करता है, उससे उसके जवाब पूछता है, उसके आधार पर किसी समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए अथवा टेलीविजन प्रसारण के लिए सामग्री एकत्रित करता है। यानी व्यक्ति से मिले, उसके बारे में जाना, जानने के बाद उससे सामग्री एकत्रित की और उस सामग्री को समाचार पत्र में भी प्रकाशित कर सकते हैं या रेडियो टेलीविजन पर उसका प्रसारण भी दिखा सकते हैं। ये परिभाषा है रेडमा हाउस के अनुसार। ये किसी व्यक्ति का नाम ना होकर किसी संस्था का नाम है, जिसके अनुसार ये परिभाषा दी गई है। दूसरी परिभाषा बताइए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं। उन्होंने बताया अपने तरीके से कि मैंने इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू वही साक्षात्कार हिंदी में कहते हैं, वर्षों पहले एक शब्द रचा था। यानी उन्होंने स्वयं ही एक ऐसे शब्द का निर्माण किया था जिसका नाम उन्होंने लिखा था अंतःव्यू। अंत्य यानी अंदर, व्यू में से रचना कर देना। मेरा भाव है कि इंटरव्यू के द्वारा हम सामने वाले के अंदर एक व्यू रचना करते हैं, यानी ऐसा चक्र अंदर बना देते हैं, ऐसा व्यू उसके मन में रच देते हैं जिसका हम साक्षात्कार ले रहे हैं। मतलब यह है कि दूसरा उसे बचा ना सके। किसे ना बचा सके?
जो उससे हम पाना चाहते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति हमारे सामने बैठा है, हम उसका साक्षात्कार ले रहे हैं, तो हम इस तरीके से उसके मन में ऐसे एक व्यू रच देते हैं, ऐसा एक निर्माण कर देते हैं कि वो चाहकर भी अपने मन के भावों को, अपनी उपलब्धियों को छुपा ना पाए। जो कुछ भी उसके मन में है सारा का सारा वो हमारे सामने उगल दे, किसी भी तरीके से कुछ भी ना वो बचा पाए। उसके बाद क्या है, यह एक तरह का युद्ध है, यानी जैसे युद्ध में व्यू रचना करते हैं, वो व्यू रचना के बाद किसी भी तरीके से दुश्मन बच नहीं पाता, ऐसे ही साक्षात्कार भी एक तरह का युद्ध है, जिससे हम साक्षात्कार लेने जा रहे हैं, समझो हमने उससे युद्ध शुरू कर दिया है। और इंटर, अब उसके मन में हमें कैसे प्रवेश करना है ताकि वो अपनी सारी की सारी बातें हमारे सामने उगल दे, एक भी बात को छुपा ना पाए। और हमारी रणनीति क्या है, व्यू रचना है। तो ये परिभाषा दी थी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने साक्षात्कार की। फिर इसी में था उसके प्रकार, मुख्यतः इसके दो ही प्रकार माने जाते हैं। परीक्षा उपयोगी में बता चुका हूँ पहले ही कि प्रतियोगिता में जब सवाल जवाब किए जाते हैं नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों से ताकि उसके बारे में जाना जा सके, उसको परीक्षा उपयोगी कहते हैं। उसके बाद जनसंचार या माध्यम उपयोगी साक्षात्कार, इसमें भी दो प्रकार होते हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक। अभी हम इसका पहला प्रश्न यही हमने आज आपको करवाया था, प्रिंट माध्यम के साक्षात्कार और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के साक्षात्कार। तो ये था आपका टॉपिक साक्षात्कार लेने की कला, जो आज समाप्त होता है। इसमें और भी कई प्रश्न बनते हैं, लेकिन इतने सारे प्रश्न क्या है नहीं करवाए जा सकते। तो कल आपको अगले नए टॉपिक के साथ फिर हम मिलेंगे। इसमें कोई समस्या हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।